बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं जी। ये देख ले, यूके में तो बरस रही है रहमत और इतनी बारिश हो रही है ना कि आपकी सोच है। इतनी बारिश हो रही है और सुबह से आज लगी। वैसे तो जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ का वेदर ऐसा ही होता है। लेकिन अब तो दोबारा से पहले स्नो पड़ी है और अब ये बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बस ये है कि बारिश होने से ये होता है कि ठंड जो होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये तो मैं अभी जा रही थी, ज़ीशान को पिक करने के लिए जा रही थी। तो मेरी गाड़ी में कोई मसला बना हुआ है, तो गाड़ी मेरी कुछ ऐसे ही है, बस ख़राब हुई हुई है। थोड़ी सी उसकी सर्विस वगैरह करवाने वाली थी। तो अभी कुछ दिन मैं उसको नहीं पिक एंड ड्रॉप करूँगी। अब घर में से कोई ना कोई और उसको पिक एंड ड्रॉप करेगा, जिसके जो भी घर में होगा वही उसको करेगा पिक एंड ड्रॉप। तो आज तो मैं जा रही थी उसको लेने के लिए और वेदर देख लें कितना गंदा था। और यहाँ पर मैं कर रही थी ज़ीशान का वेट और बारिश और भी तेज़ हो गई थी और कह रही थी कि आज ही सारी बारिश बरसनी है। तो अब बच्चे आ रहे थे, निकल रहे थे, देख रहे हैं आप बस भी खड़ी हुई है और रश भी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे आने वाले थे, तो बस ज़ीशान को लूँगी और घर जाऊँगी और आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी जी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ भटूरे। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है मैदा, उसके बाद ली है थोड़ी सी सूजी, मैदे से काम, उसके बाद डाला है बेकिंग पाउडर, उसके बाद डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर, उसके बाद डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक बिल्कुल, और उसके बाद डालूँगी इसके अंदर योगर्ट और साथ ही थोड़ा सा ऐड करूँगी इसके अंदर ऑयल। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये मैं बनाने लगी हूँ भटूरे। भटूरे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हम गूँध लेंगे जी। तो जब तक मैं गूंद रही हूँ, आप लोग प्लीज़ काइंडली जिसने भी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो नहीं आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। तो ये थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है बनाने वाले की। तो देख ले, यहाँ पर मैंने जो है ना आटा गूंद दिया है भटूरों के लिए। तो इसको मैं रेस्ट दूंगी थोड़ी देर के लिए और इतनी देर में बनाऊंगी चने और भटूरे बनने लगे हैं। आज ये बच्चों की फरमाइश पे चीज़ें बन रही हैं। वैसे मोस्टली आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से मेरी जो व्लॉग में है ना इस तरह की चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि ये चीज़ें वैसे इतनी खाई भी नहीं जाती, तो इसलिए बनती भी नहीं है इतनी। अगर आप लोग खाएँ तो फिर बनाएं। मैं तो कहती हूँ कि अगर खाते नहीं हैं तो फिर बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जावित्री ली थी, थोड़ा सा मैंने लिया था ज़ीरा, 2 लिए थे लौंग, थोड़ी सी ली सी ब्लैक पेपर। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑयल में डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने जो थी ना उसकी बनाई प्याज जो थे उसकी प्यूरी बना के रखी हुई थी वो डाली है। और प्याज़ों को कलर इस तरह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह कलर होएगा तो आपके जो है ना चने उस तरह के बनेंगे जो हम अक्सर जो बाहर से लेके आते हैं हम लोग, जैसे कि पाकिस्तान में भी स्ट्रीट से लेते हैं या लाहौरी चने कहते हैं, या यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं, लेके आते हैं। ये देखिए उनका सेम ये वाला कलर होता है। और ये मैंने जो है कुछ चने मैंने बचा लिए थे, उन चनों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। ये देखें उसका बिल्कुल मैंने बना लिया था, पेस्ट बना ली थी। और अब देखें बिल्कुल चनों का कलर वही वाला आ रहा है जो हम बाहर से लेके आते हैं। आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। पहले भी मैंने ये रेसिपी दी हुई है काफ़ी दफ़ा। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो योगर्ट थोड़ी सी ऐड की है, थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जो जिसको पसंद होते हैं जिस टाइप के उस टाइप के आप डाल सकते हैं। तो ये देखें चनों का कलर बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह से वो वाला कलर आया है जो कलर होता है। ये देखें जो थिकनेस हमें नज़र आती है ना चनों में, ये थिकनेस वही होती है जो हम जो इसके अंदर ये चने की पेस्ट बना के डालते हैं ना वही होती है। और ये देखें साथ ही मैंने चनों का जो पानी था वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। और टेस्ट इतना अच्छा था माशाल्लाह से कि हमने बड़े ही शौक़ से खाए थे। तो अभी देखें इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया है, क्योंकि ऑयल भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला, नॉर्मल ऑयल डाला है। अब देखें उसको कवर करने से 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको कवर करके रखा है। जो इसका ऑयल था वो देखें सामने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आ गया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग भी ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब यहाँ पर बना लेते हैं भटूरे। तो भटूरे जो हैं ये देखें मैं पहले थोड़े बनाऊंगी, फिर बाकी बाद में बना लूँगी। अभी आपको दिखाने के लिए बनाऊंगी क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो कश्यप भी घर पे थी तो मैंने सोचा कि हम दोनों के लिए 3 जो है ना वो बहुत होंगे। तो पहले ये बना लेती हूँ, फिर तो बाकी बाद में बना लूँगी, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था अभी। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटे बनाएं बड़े बनाएं। मैंने ना ज़्यादा छोटे बनाए हैं ना ज़्यादा बड़े बनाए हैं, दरमियाने साइज़ के बनाए हैं। तो
अभी देखें ऑयल को हमने ठंडे में नहीं डालना, ऑयल जब सही गर्म हो जाता है उसके बाद इनको डालते हैं, ताकि डालते ही वो देखें फूलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका भटूरा मुकम्मल तौर पे फूल गया तो समझिए आपने भटूरा बहुत ही अच्छा बनाया है। और ये देखें अभी साथ साथ जैसे जैसे इसको प्रेस हल्का हल्का हम करते जाएंगे डाल के ऑयल में, तो भटूरा जो है बिल्कुल फूलना शुरू हो जाएगा। अभी देखना किस तरह बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे ये फूल जाएगा। ये देखें कितना नाइस और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही खस्ता, और बहुत ही ये नहीं कि अब लाइक टूट के बिखर रहे थे, उस तरह भी बिखरने नहीं चाहिए। चाहे आप पूरी बनाएं चाहे भटूरे बनाएं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है पूरी और भटूरे में, तो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता इसका जो आटा भी बनाते हैं। तो ये देख ले यहाँ पर मैंने एक बना लिया, दूसरी बना रही हूँ, तीनों मैं बना लूँगी ये वाली। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये देखें कितना नाइस और कितना अच्छा फूल गया बिल्कुल, और कितने मज़े का लग रहा है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये देखें जैसे मैं कह रही हूँ कि कितने मज़े के बने हैं। बच्चे इतने खुश थे, आपकी सोच है, इतने खुश थे। यकीन करें माओं के साथ ही मैं कहती हूँ बच्चों की ज़िंदगी होती है। अल्लाह ताला सबकी माओं को उनके सरों पे सलामत रखे, आमीन। मैं कहती हूँ कि जब आप घर में नहीं होते ना, कई दफ़ा ये होता है कि अब आप कहीं चले जाते हो कुछ दिनों के लिए और बच्चे तरस जाते हैं उस खाने को, माँ के हाथ के खाने को। तो यकीन करें अगर माँ घर में होती है ना, तो बच्चों की फरमाइशें जो होती हैं ना, वो उनकी आराम से पूरी हो जाती हैं कि मम्मा आज ये बना दें, आज ये बना दें। तो हम लोग भी इसी तरह अपनी अम्मी से फरमाइश करते थे, स्पेशली मैं अपनी अम्मी से फरमाइश करती थी मूली के पराठों की और साग की। बहुत शौक़ से हम लोग खाते थे। तो मेरे बच्चे भी खाते हैं, ये आलू वाले पराठे खाते हैं कशफ, और मैं मूली वाला भी खा लेते हैं। हम आधे फैमिली जो है मूली वाला पसंद करते हैं और आधे जो है पसंद करते हैं इसका आलू वाला। बच्चों को तो आपको पता है कि बच्चों को मूलियों वगैरह कितने पसंद होते हैं। ये देखिए इतने नाइस और इतना अच्छा टेस्ट था ना, यकीन करें। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे, तैयार कर लिए थे। वो कहते हैं ना जैसे कि माँ के बगैर कोई घर नहीं होता। बच्चे भी जब घर में, हमेशा किसी के भी बच्चे हों, हम लोग भी जब भी एंटर होते हैं घर में सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढते हैं कि माँ किधर है। मैं अक्सर ये होता है कि जब बच्चे घर में एंटर होते हैं मैं तो कहीं ना कहीं सामने फेर रही होती हूँ, अगर मैं उनको नज़र नहीं आती। अच्छा जी, तो पहले बने थे चने भटूरे, और अब फिर मुझे याद आया कि उसामा को जो है हलवा पूरी बहुत पसंद है। वैसे मैं घर में नॉर्मली नहीं बनाती, लेकिन अगर मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह वो बहुत खुश होता है। तो मैंने सोचा कि वो घर पे अभी नहीं था, मैंने कहा उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी, उसके लिए मैं बनाती हूँ। और यकीन करें उसको इतना अच्छा सरप्राइज़ लगा था, वो बहुत ही खुश हुआ था। और यहाँ पर देख ले मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ हलवा। उसके लिए मैंने घी हो, ऑयल हो, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है। सूजी को बिल्कुल हमेशा सबको ही पता है, नॉर्मली सब लोग हलवा बना लेते हैं, लेकिन यह है कि सूजी को बिल्कुल थोड़ी नॉर्मल आंच पे हमेशा इसको मतलब करना, ब्राउन करना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पर काफ़ी 10-15 मिनट लग गए थे तकरीबन इसको ब्राउन करने में। और इसके अंदर ये मोटे मोटे मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं पसंद होती और फिर बाद में मुझे निकालनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने ये ऐसी चीज़ें सिर्फ अंदर ऐड की हैं जो कि मैं आसानी से अगर जब उनको दूंगी तो आराम से निकाल लूँगी। ज़ीशान को भी हलवा बहुत पसंद है, आप देख रहे हैं मैंने क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा कशफ को भी पसंद नहीं है, तो मैं भी इतना ज़्यादा नहीं खाती, तो कम ही खाती हूँ। मीठा पसंद है लेकिन इतना नहीं कि आप ज़्यादा खाओ। तो बच्चों ने भी ज़ाहिरी बात है इतना ही खाना है। तो यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से सूजी अब डबल लग रही थी, जब अच्छी तरह से वो ब्राउन हो जाती है, और क्योंकि आपको पता है कि वो फूल जाती है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगने लग जाती है। यहाँ पर मैंने पिंच जो था फूड कलर डाला था, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम बाहर से अक्सर लेते हैं तो जो होता है इसका कलर जो होता है वो येलो येलो हल्का सा होता है, उन्होंने कलर डाला हुआ था उसके अंदर, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था इसके अंदर। और ये मोटे मोटे मैंने इसके अंदर कोकोनट मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसलिए ऐड कर दिया था कि मैं खा लूँगी, कि बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था। और जब मैंने उनको दिया था, और उनको दिया भी मैंने इसी तरह ही था कि मैंने अंदर से कोकोनट जो थे ना साइड पे कर दिए थे, और फिर उनको साफ़ करके साइड पे करके दोनों ने खाया था और बड़े ही शौक़ से खाया था। तो दोनों कह रहे थे माशाल्लाह बहुत ही हमें अच्छा लगा। ज़ीशान जो है पूरी नहीं खाता, वो सिर्फ हलवा खाता है। तो उसामा जब घर आया तो मैंने उसको बोला, मुझे कहते हैं कि मम्मा आज खाने में क्या है। तो मैंने कहा आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। तो कहता है क्या है। तो मैंने कहा गेस करो। तो उसको याद ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतने अरसे के बाद मैंने बनाया था। तो कह रहा था मम्मा मुझे नहीं पता चल रहा, आप खुद ही मुझे बता दें। तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलवा पूरी बनाई है। यकीन करें इतना खुश हुआ, फ़ौरन ही किचन में आ गया, कहता कि मुझे देना, अभी डाल के दे। और इतने शौक़ से उसने खाया माशाल्लाह से। तो ये देख ले यहाँ पर हलवा जो है, अब इसको हल्का सा अगर थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं तो आपको पता है कि बड़ा अच्छा फूल जाता है, और बड़ा उसकी जो होता है ना पानी वगैरह वो सारा ड्राई हो जाता है बिल्कुल, जो उसके अंदर हम डालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना नाइस और इतने मज़े का। आपने देखा कि इसमें भी मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं इतना ज़्यादा डाला कि ऑयल अलग अलग नज़र आ रहा हो।
तो क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि उसामा तो वैसे ही अब इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करता है क्योंकि वो जिम जाते हैं। तो ऑयल वगैरह की कोई भी चीज़ हो तो वो ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद करते बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि मम्मा हमने ऑयल वाली नहीं खानी कोई चीज़। तो ये देखें यहाँ पर इसी वजह से मैंने दोनों चीज़ों में ही ऑयल, आपने चनों में भी देखा है, इधर मैंने हलवे में भी बिल्कुल कम ऑयल डाला है। तो यहाँ पर ये देख लें, ये ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा लाइक आप उसको प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी हो ना आप लोगों के लिए, मैं थोड़े से डाल रही थी कि नाइस लगेगा। मैंने जैसे कि बता रही हूँ कि बच्चों को तो ये बिल्कुल चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अंदर भी ऐड नहीं की। मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मैंने अंदर नहीं ऐड किए कि मैं इतनी चीज़ें कैसे निकालूंगी। तो ये देख ले, यहाँ पर मैंने एक पेड़ा जो था ना सिर्फ उसके लिए, उसामा के लिए गूंदा था, पूरी के लिए क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया था जो था भटूरों वाला। तो ये मैंने एक पेड़ा उसके लिए गूंदा था। मैंने कहा चले एक पेड़े की ना 3 छोटी छोटी जो है ना मैं उसके लिए बना दूंगी। ये यहाँ पर मैंने 3 बनाई हैं, उसने 2 खाई थी, 1 बच गई थी। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी 3 बना ली हैं। तो मैंने कहा चलें उसके लिए बना लेती हूँ क्योंकि हमने तो भटूरे खाने थे, अगर पड़ा हुआ भी था कोई तो वो खा लेने थे। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और कौन खाएगा इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देख लें, ऑयल वही वाला ऑयल पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने ज़ाहिर है एक ही दिन में ये बनाई हैं दोनों चीज़ें। तो क्योंकि मुझे उसामा याद आ गया था, मैंने कहा उसने कहना कि मम्मा आप लोगों ने अपने लिए तो इस तरह बना लिया और मेरे लिए तो आपको पता है कि मुझे हलवा पूरी बहुत पसंद है। तो मुझे पता है कि बाहर भी अगर कहीं जाते हैं ना तो वो हलवा पूरी वो खा लेता है, उसको शौक है खाने का। जीशान जो है हलवा खा लेता है लेकिन पूरी नहीं खाता। ये देखें यहाँ पर पूरियाँ भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूल गई थी और कितनी अच्छी लग रही थी, और जब ये फ्रेश फ्रेश होती हैं उस वक्त बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देख लें कितने मज़े की लग रही थी। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से, जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, जो मैंने चीज़ें बनाई हैं आप लोगों को कैसी लगी हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें रेडी हो गई थी। ये देखें माशाल्लाह से कितना नाइस और कितना अच्छा लग रहा था। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो हमेशा अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। तो अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए आसानियाँ सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे कामों में भी आसानियाँ पैदा करता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सब अपने अपने घरों में खुश रहें। किसी के जो भी मसले मसाइल ज़िंदगी में चल रहे हैं अल्लाह ताला सब में आसानियाँ फरमाए, और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी, हमारे घर में भी, हमारी फैमिली को भी खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर ये देख ले माशाल्लाह से रेडी हो गया था। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।